जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2022 से लेकर अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं उनको मैंने शामिल किया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक से रिलेटेड अक्सर सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है दोस्तों 136वां, इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व खुशहाली सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और किस आधार पर इसको जारी किया जाता है दोस्तों? तो जीवन प्रत्याशा, जीडीपी ग्रोथ रेट, जीवन विकल्प चुनने की आजादी, भ्रष्टाचार और उदारता जैसे कारकों के आधार पर इसे जारी किया जाता है दोस्तों। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो अफगानिस्तान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका बनी है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो ढाका है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 5 जून 1972 ईस्वी को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष है वो इंगर एंडरसन है। अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान पर कौन कौन से शहर रहे हैं तो इसमें बांग्लादेश का ढाका, भारत का मुरादाबाद और पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो शहर है वो शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर वू वुजन महिला रही हैं दोस्तों, जो कि चीन की रहने वाली वू यजुन जो है हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर रही हैं दोस्तों। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रही है दोस्तों? तो लॉन्गफोर की संस्थापिका जो है वो यजुन, वो शीर्ष स्थान पर रही है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो है फाल्गुनी नायर वो 10वें स्थान पर रही है, जो कि नायका की संस्थापिका भी है दोस्तों। और यह पहली बार है जब किसी भारतीय महिला को शीर्ष 10 में जगह मिली है दोस्तों। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, वो रहा है दोस्तों। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यह जारी की जाती है। और किस आधार पर यह जारी की जाती है? तो शिक्षण, प्रबंधन, अनुसंधान और आउटरीच, इन 4 आधारों पर टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यह रैंकिंग दी जाती है दोस्तों विभिन्न विश्वविद्यालयों को। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है दोस्तों? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, तो शीर्ष 100 में विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 2 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। उनका नाम है अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसको 41वां रैंक मिला है दोस्तों। और पंजाब लवली यूनिवर्सिटी को 71वां रैंक मिला है दोस्तों। तो ये भारत के 2 विश्वविद्यालय हैं जिसे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष 100 में जगह मिली है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार विश्व के धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? तो एलन मस्क जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं दोस्तों। अगर हम बात करें जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस इसमें जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं और बिल गेट्स इसमें चौथे स्थान पर रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी इस जो पायदान फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में 10वें स्थान पर रहे हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है दोस्तों। इस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है दोस्तों? तो इस सूचकांक को यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है दोस्तों, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को। और यह किस आधार पर जारी की जाती है दोस्तों? तो यह है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन का अधिकार, व्यापार में गोपनीयता, आईपी संपत्तियों का व्यावसायीकरण, प्रवर्तन, सर्वांगीण दक्षता, सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन। इस आधार पर इस सूचकांक को यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस सूचकांक में यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है दोस्तों। और यह 55 देशों में शीर्ष स्थान पर रहा है अमेरिका, जबकि भारत की रैंकिंग जो है इसमें 43वीं है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 10 है दोस्तों।
अब हम देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसे जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और यह जर्मन वाच जो है किस आधार पर इसको जारी करती है, तो विभिन्न देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस प्रकार होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग वो किस प्रकार रूप में करते हैं, ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं और जलवायु नीति के लिए कौन कौन सी वो नीतियां बनाते हैं, इस आधार पर जर्मन वाच के द्वारा यह प्रदर्शन सूचकांक जारी की जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों, तो इसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क देश रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अंतिम स्थान पर इसमें कौन रहा है दोस्तों, तो कजाकिस्तान। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 150 है दोस्तों, यानी 150 रैंक है भारत का इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। अब देखते हैं इसे जारी करने वाले संस्थान का नाम क्या है। तो इसे रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और यह किस आधार पर जारी की जाती है, तो राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा, इस आधार पर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों, तो नॉर्वे जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पर रहा है, स्वीडन जो है तीसरे स्थान पर रहा है, एस्टोनिया चौथे स्थान पर, फिनलैंड पांचवें स्थान पर रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों, तो उत्तर कोरिया जो है इस सूचकांक में निचले पायदान पर रहा है दोस्तों। और रूस की स्थिति इसमें क्या है दोस्तों, तो रूस को इसमें 155वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सूचकांक की ओर। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमला हुआ है। तो इस सूचकांक में सबसे ज्यादा पत्रकारों पर हमला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ है दोस्तों। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों, तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। और इसमें शीर्ष पर कौन है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली और बिहार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा है, तो जम्मू कश्मीर रहा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। यानी इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पत्रकारों पर सर्वाधिक हमले हुए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत को 93 स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, यानी 93वां स्थान प्राप्त हुआ है लोकतंत्र सूचकांक 2022 में। अब देखते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसे वीडेम इंस्टीट्यूट, यानी वीडेम इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है दोस्तों, तो स्वीडन। तो इसे वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। और इसमें कुल कितने देश शामिल थे, तो 179 इसमें देश शामिल थे दोस्तों। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है दोस्तों, तो स्वीडन को। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 93वां रैंक मिला है भारत को इस सूचकांक में। और इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों, तो इरिट्रिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 37वीं रैंकिंग है भारत की दोस्तों। अब इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों, तो इसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 63 देशों ने, यानी 63 देश इसमें शामिल किए गए थे। और इस सूची में प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान किसे मिला है दोस्तों, तो प्रथम स्थान मिला है डेनमार्क को, दूसरा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को और तीसरा स्थान मिला है सिंगापुर को। और इस सूचकांक में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो डेनमार्क। और भारत की स्थिति इसमें क्या रही है, तो 37वीं रही है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों एल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इस संस्था के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है दोस्तों। और यह किस आधार पर जारी की जाती है, तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति, जलवायु परिवर्तन, इस आधार पर यह सूचकांक जारी की जाती है दोस्तों। और इसमें शीर्ष स्थान पर जो देश रहा है उसका नाम है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क जो है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें कि इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर, यानी 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों, तो अंतिम पायदान पर हमारा देश जो भारत है वो अंतिम पायदान पर खड़ा है दोस्तों। यानी 180वां रैंक किसको मिला है, तो भारत को मिला है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक
2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों विश्व वायु सूचकांक 2022 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। तो तीसरा रैंक है भारत का। नेक्स्ट है इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका यानी WDMMA। इसके द्वारा यह विश्व वायु शक्ति सूचकांक जारी की जाती है दोस्तों। और शीर्ष स्थान इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो इसमें शीर्ष स्थान पर पहला नाम आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रूस और चौथे स्थान पर है चीन और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा देश भारत। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान रखना है कि शीर्ष स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर चीन है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया भर में रहने योग्य शहरों की सूची में भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है दोस्तों। और यह किस आधार पर जारी की जाती है? तो स्वास्थ्य देखभाल, अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और हरित क्षेत्र की ओर पहुंच सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है दोस्तों। तो ये कुछ आधार है जिनके आधार पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों, तो इसमें शीर्ष स्थान पर वियना रहा है दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कोपेनहेगन रहा है जो कि डेनमार्क की राजधानी है, और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों। ये शीर्ष स्थान पर रहने वाले 3 राजधानियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। और इसमें अंतिम स्थान पर रहने वाली राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? तो तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वो इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर है दोस्तों। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राजधानी है तो वियना, और अंतिम स्थान पर कौन सी राजधानी को शामिल किया गया इसमें? तो तेहरान को शामिल किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक भूख सूचकांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार इसकी रैंक भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं इसे कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसे वेलथुंगर हिल्स और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है दोस्तों। और इसका आधार क्या है दोस्तों? यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आधार क्या है, किस आधार पर यह सूचकांक जारी की जाती है दोस्तों? तो यह अल्प पोषण, बाल बर्बादी, बाल बौनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर, ये जो 4 आधार है इसके आधार पर वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक को जारी किया जाता है दोस्तों। अल्प पोषण में अपर्याप्त कैलोरी सेवन के साथ जनसंख्या का कितना हिस्सा है? बाल बर्बादी में क्या शामिल है दोस्तों? तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के लिए कम है, तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। बाल बौनापन क्या है दोस्तों? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, तो पुराने कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थकर वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। तो ये 4 आधार हैं दोस्तों, अल्प पोषण, बाल बर्बादी, बाल बौनापन और बाल मृत्यु दर, जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि हमारे पड़ोसी देशों में किनकी स्थिति बेहतर है, तो पड़ोसी देशों में नेपाल की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर है दोस्तों, इससे 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति भी हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है, इसको 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश को 75 और अफगानिस्तान को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स से। नेक्स्ट है हमारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है दोस्तों वो है तीसरा। अगर हम बात करें पहले और दूसरे स्थान पर सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश रहा है दोस्तों, तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका और दूसरे स्थान पर रहा है चाइना, जबकि तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा देश भारत रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कि इस सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका ने कितने अपनी सेनाओं पर खर्च किया है। तो अमेरिका ने 801 बिलियन डॉलर अपनी सेनाओं पर खर्च किया है दोस्तों, जबकि चीन ने 293 बिलियन डॉलर अपनी सेनाओं पर खर्च किया है। तीसरे नंबर पर है भारत, जिसने 76 बिलियन डॉलर जो है सेना पर खर्च किया है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी इंटेल के पीछे छोड़ दिया है? तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों जिसने इंटेल को पीछे छोड़ा है सैमसंग। सैमसंग जो है इंटेल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई है दोस्तों, और यह जो इंटेल है दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है। अब जो आपसे पूछा जाए कि दुनिया के शीर्ष
सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी कौन है दोस्तों? तो सैमसंग है। और उसके बाद किसका स्थान आता है दोस्तों? तो इंटेल का स्थान आता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसे किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? तो काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो रैंकिंग भारत में जो है आईआईटी मुंबई जो है वो 65वें स्थान पर रहा है, जबकि आईआईटी दिल्ली जो है 72वें स्थान पर रहा है। तो ये दोनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से दो भारत की संस्थाओं को शामिल किया गया है? तो आईआईटी मुंबई को और आईआईटी दिल्ली को। इसमें आईआईटी मुंबई को 65वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, और आईआईटी दिल्ली को 72वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट है स्विस फॉर्म आईक्यू एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो दोस्तों इसमें विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली बनी है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा है। अगर देश में पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है तो दोस्तों तो बांग्लादेश रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है तो नई दिल्ली रही है दोस्तों। अगर देश में हम चले तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा है, और दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो चाड, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। चाड, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो है इस सूचकांक में दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे रहे हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य रहा है दोस्तों। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ जो राज्य है दोस्तों वो शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। अब इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। और इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा पहले नंबर पर है दोस्तों, दूसरे नंबर पर राजस्थान है तथा तीसरे नंबर पर झारखंड है। यानी यहाँ बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है दोस्तों। सबसे ज्यादा हरियाणा में है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर झारखंड है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में भारत जो है दोस्तों 120वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकलकर सामने आते हैं। तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया, और इसमें जो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो फिनलैंड रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो डेनमार्क। अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में कौन सा स्थान पर रहा है दोस्तों? तो 120वें स्थान पर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महिला खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका बनी है दोस्तों, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। वो फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा महिला खिलाड़ियों में कमाई करने वाली खिलाड़ी है दोस्तों नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर किनका स्थान है तो दूसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स, और तीसरे नंबर पर सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों में वीनस विलियम्स का नाम आता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों फोर्स द्वारा जारी, और पतियों की मतलब सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों के बारे में, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर उपयुक्त तीनों देश रहे हैं दोस्तों, यानी डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वर्ष 2022 में
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसे कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है और इसमें जो भारत को रैंकिंग मिला है वो कौन सा है दोस्तों, तो 85वां। भारत का स्थान इसमें 85वां रहा है दोस्तों और शीर्ष स्थान पर 3 देशों ने टॉप किया है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने। और अंतिम स्थान इसमें किसका है दोस्तों, तो कजाकिस्तान। अंतिम स्थान पर इस सूचकांक में किसका स्थान है दोस्तों, यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अंतिम स्थान पर कजाकिस्तान है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर बात आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर सरकारी गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 1993 में बर्लिन में की गई थी। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाले आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। इसके प्रकाशन में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी शामिल है। तो इस संस्थान के द्वारा यह भी जारी किया जाता है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है दोस्तों वो 46वां रहा है। अब देखते हैं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1946 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगर हम बात करें किस आधार पर यह जारी करती है रैंकिंग, तो सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, चुनाव की प्रक्रिया, बहुलतावाद, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आजादी, इस आधार पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक को जारी किया जाता है दोस्तों। और इसमें शीर्ष स्थान पर किसने टॉप किया है दोस्तों, तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहने वाले देश का नाम है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2022 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल बना है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है, तो इस्तांबुल बना है दोस्तों। इस रिपोर्ट में जो है दोस्तों मुंबई को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो इसमें मुंबई को 5वां स्थान मिला है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस भारतीय बीमा कंपनी को शीर्ष 10 में जगह मिली है। तो उस बीमा कंपनी का नाम है LIC। जीवन बीमा निगम को है जो है दोस्तों ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष 10 में जगह मिली है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सी बीमा कंपनी रही है दोस्तों, तो चीन की पिंग इन इंश्योरेंस जो है इस सूचकांक में टॉप पर रही है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन बना है। तो 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश अमेरिका बना है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर उस देश का नाम है दोस्तों चाइना। चीन जो है भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। हमारा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान रहा है, यानी भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, तो इसमें भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है दोस्तों। और इसमें जो शीर्ष स्थान पर
कौन रहा है दोस्तों? तो इसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है दोस्तों। डेनमार्क जो देश है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2022 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें ग्लोबल फायर इंडेक्स के बारे में, तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में देशों की उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है और इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर है चीन। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है दोस्तों, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन रहा है दोस्तों, और चौथे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।